मैंने आज तक कहीं भी गाय की कुर्बानी होते हुए नहीं देखा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होता होगा, छुटपुट घटनाएं होती होंगी, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा इसको वो विवाद बना देती है ताकि किसी न किसी तरह से हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है वो चलता रहे। जब आप जो कह रहे हैं वही सरकार कह रही है और वही मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं, तो इसमें विवाद आपको कहां दिख रहा है? सरकार तो अपनी तरफ से वो कहेगी ना, जो कायदे से अलग है, जो सामाजिक सौहार्द से अलग है। अब आप क्या ये चाहते हैं कि सरकार कहना बंद कर दे, सब कुछ अंडरस्टूड हो जाए? आप ही कह रहे हैं ना छुटपुट घटनाएं होती हैं, तो उन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कह रही है कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी और आइए हमारे साथ आकर खड़े हो जाइए। सुनिए, अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं और मैं तो बोल रहा हूं कि 150 सालों से ये कोशिशें चल रही हैं, लेकिन सनोबर शुलई, इनके मेघालय के भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति अपनी पसंद का खाना खाने की उसको आजादी है, और ऐसा कहने का मकसद यह धारणा दूर करना है कि भारतीय जनता पार्टी काउ स्लॉटर पर बैन करेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इनके विधायक बोल रहे हैं। उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, उसके ऊपर कितनी डिबेट हुई, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, उस पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा। एक बात और मैं आपको और बता दूं। बिल्कुल सर, आपका गुस्सा बड़ा वाजिब है, आपका गुस्सा बड़ा वाजिब है, और के शर्मा जी यहाँ हैं, उस बात का जवाब वो आपको देंगे कि इनका दोहरा मापदंड क्यों दिखता है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये प्रश्न का जवाब जान रही थी फराज किदवई जी, कि सरकार का ये कह देने भर से कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी और इस पर सबका समर्थन मिल जाने से विवाद कहां दिख रहा है आपको? विवाद की कौन सी चिंगारी है जो फराज किदवई जी को दिखी और किसी को नहीं दिखी? देखिए, मैं सुनिए सुचारिता जी, शुभेंदु अधिकारी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक सरकारी ऑर्डर निकलता है। अरे सॉरी, मैंने क्या बोल दिया? बोले, अब आगे बोले। प्राची बोला मैंने, एनीवे सॉरी। हाँ जी, शुभेंदु अधिकारी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता है और वो इंडियन एक्सप्रेस में 15 मार्च 2026 को छपता है। उस ऑर्डर के हिसाब से उसमें लिखा हुआ है, कहिए तो मैं अंग्रेजी में पढ़ के दिखा दूं, नो पर्सन शेल स्लॉटर एनी एनिमल देयर बाय मीनिंग बुल्स, bullocks, cows, calves, male and female buffaloes, etc., unless he has obtained in respect thereof a certificate that the animal is fit for slaughter। यहां पे काउ क्यों लिखा हुआ है उनके ऑर्डर में? मैं प्राची जी ये जानना चाहता हूं। नहीं तो क्यों ना लिखे? मैं फराज किदवई जी यही आपसे इतनी देर से जानने की कोशिश कर रही हूं, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैं बार बार अपने सवाल को यही आपसे दोहरा रही हूं कि सरकार अगर अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, और आप जो कह रहे हैं इतिहास से ऐसा होता आया है, अगर सरकार उसको दोहरा रही है तो आप लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है? एक सेम पेज पर खड़े होकर भी सरकार से सवाल क्यों पूछ रहे हैं फिर? प्राची जी आप समझ नहीं रही है। मैं ये बोल रहा हूं कि वेस्ट बंगाल सरकार ने अपने सरकारी ऑर्डर में काउ क्यों लिखा है कि अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो ये स्लॉटर नहीं हो सकते। ठीक है, के शर्मा जी, बफलो के साथ काउ भी लिखा है उन्होंने। ओके सर, डन। मैं सवाल पूछती हूँ के शर्मा जी, फराज किदवई जी को आप लोगों की नियत पर शक है, और ये शक हो भी क्यों ना, आप अगर साफ नियत के साथ सब कुछ कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि बकरीद का त्योहार सामाजिक सौहार्द के साथ मनाया जाए, तो महाराष्ट्र में देखिए ना क्या हो रहा है। अब तो दूसरे पशुओं की एंट्री हो रही है, लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, इतनी कड़वाहट और इतनी खटास घुल गई है। प्राची जी, महाराष्ट्र में जो घटना हुई है उस घटना का डिटेल क्या है? उसका डिटेल ये है कि जिस सोसाइटी में कुर्बानी देने के लिए बकरे को लाया गया, उस सोसाइटी का लॉस कहता है कि वहाँ पर कुर्बानी नहीं हो सकती, इसलिए उसका विरोध हो रहा है। और ये तो सच है, क्योंकि कुर्बानी आपको देनी है, ठीक है, आपका त्यौहार है, आपका तरीका है हिंसा करना, किसी का हलाल करके खाना, तो उसके लिए हर राज्य सरकार ने जगह नियत किया हुआ है। आप लेकिन उस जगह पर जाइए, वहाँ पर आप हलाल कीजिए, आप लाइए, खाइए, किसने मना किया आपको? लेकिन बीच सड़क पर या कहीं किसी सोसाइटी में प्रतिबंधित है तो वहाँ तो आप करेंगे तो फिर तो विवाद है, क्योंकि हर आदमी तो किसी की हिंसा बर्दाश्त नहीं कर पाता। और जिस ढंग से आप, मुझे आश्चर्य कभी किसी ने सुना हो ना सुना हो, बेजुबान जानवर जब इसको हलाल किया जाता है,
किस तरह की चीख निकलती है, किस तरह की आवाज़ होती है, बहुत लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ये दृश्य भी भारत के अंदर में सबने देखा है कि किस ढंग से नालियों में खून बहते हैं, बहते हुए ब्लड जो है नालियों से जाते हैं। संभल में तो समाजवादी सबके ज़माने में तो बहुत अजीब खेल था, बीच चौराहे में जो है कुर्बानी होती थी, वहाँ पर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, हिंदुओं की गलियों में कुर्बानी दी जाती थी। और ये सब ये लोग कहते थे कि भैया इनका धर्म है, और धर्म के नाम पर ये तुष्टीकरण भी होता था। तो आज यदि इस सब चीज़ों पर प्रतिबंध की बात आ रही है और ये यदि सरकारें तय कर रही है कि आप एक नियत स्थान पर करें, तो क्या आपत्ति है इसमें?